Good afternoon, everybody. Burning sun on my top, swirling flag on my back, and here we go. आज ज़्यादा कुछ कहने को तो नहीं है, लेकिन यार बिना कहे रहा भी नहीं जाता, क्योंकि समाज में जो मैं देखता हूँ, जो अपने आसपास चारों ओर जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं यार आसपास। अभी आप कुछ भी ले लो, अगर आप अभी 2 दिन पुराना कांड ले लो जो कि मुरैना में हुआ। अगर मुरैना का कांड छोड़ दो, चलो वो एक लेवल था उसका, एक वो नेक्स्ट लेवल पे था, तो और दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। हर एक बंदा एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि 5G का ज़माना है, आपने सुना होगा। और मैं कहूँ 5G तो पुराना हो गया यार। अभी अमेरिका वालों ने और मतलब चाइना में और जापानीज़ ने, उन्होंने तो 6G पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी जो मैंने रिसेंट पढ़ा, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एलन मस्क, ये बंदा आप जानते हो, बहुत ही हाईटेक और हाई एडवांस्ड है, और मतलब टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे सोचता है बंदा। अब बंदे ने क्या सोचा है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई, कितने लोग होंगे इस कायनात में जो अंधे होंगे? अंधे का मतलब मेरा है कहने का मतलब कि उनकी आंखें तो होंगी, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं हो। ये जेन्युइन भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, बाई कोइंसिडेंट हो सकता है, इंसिडेंट के बिहाफ पे भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है। किसी भी तरीके से एक इंसान अपनी आंखों की रोशनी खो सकता है, या जन्मजात भी हो सकता है। अब एलन मस्क ने पता क्या किया? एलन मस्क ने एक नया वर्ड दिया है इसको दिया बायोटेक आइज। अब बायोटेक आइज हैं क्या एक्चुअली बायोटेक आइज का मतलब है कि वो एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड ह्यूमन को आइज देगा। वो एक सॉकेट के रूप में काम करेंगे, एक चिप के रूप में काम करेंगी, एक डेवलप्ड मशीन के रूप में काम करेंगी। पहले इंसान के इस स्कल को, इस मतलब बोले तो खोपड़ी को खोला जाएगा, और एक चिप की तरह उसको लोड किया जाएगा, और फिर वो सॉकेट आइज दी जाएंगी ह्यूमन। इससे होगा क्या? इससे इंसान देख सकेगा। अब देख कैसे सकेगा? एक्चुअली जो सॉकेट यहाँ पे लगाया होगा, जो चिप लगाई होगी, वो चिप हमारे ब्रेन को न्यूरो सेल्स फ्लो करेगी हमारे ब्रेन में। आपको पता है कि ब्रेन में वैसे भी बहुत ही लाखों करोड़ों की संख्या में न्यूरो सेल्स होती हैं, और वो न्यूरो सेल्स ही हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को फंक्शन में लाती हैं। चाहे वो अपर फंक्शन हो, चाहे वो लोअर फंक्शन, चाहे वो मिडल लोअर फंक्शन, चाहे वो डाउन टू टॉप टू टो। आपको पता है ये सब न्यूरो सेल्स का कमाल है। न्यूरो सेल्स 2 जगह पाई जाती हैं बॉडी में, एक तो ब्रेन में और दूसरी हमारे गट में, याद रखना। और गट और ब्रेन को जोड़ने वाली जो काम करती है वो हमारी बैकबोन होती है, जो कि जिसे आप तंत्र का तंत्र भी कह सकते हो। वो भी न्यूरो सेल्स के तरह ही एक फ्लूइड बहता है और वो काम करता है। यार एलन मस्क आदमी क्या है, आप समझ पा रहे हैं? अब बताओ, अंधों को अगर वो आंखें दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ हिस्ट्री में। पहले क्या होता था, कोई भी देश अपना सैटेलाइट जब इस तरीके से लॉन्च करता था तो वो स्पेस में जाता था और वहीं के वहीं नष्ट हो जाता था। अब अमेरिका में बैठा एक शख्स जो कि नया बंदा है, यंग मैन है, वो कहता है कि साइंटिस्ट पे पहले तो वो हंसता है, और वो साइंटिस्टों को मजाक बनाते हुए कहता है कि भाई तुम लोगों ने ऐसे स्पेस क्राफ्ट बनाए कि वो स्पेस में जाके ब्लास्ट हो जाते। मैं ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाऊंगा जो स्पेस में तो जाएगा फिर वो वापस भी आएगा, और ऐसा उसने कर दिखाया। आप देख लीजिए स्पेस एक्स नाम की जो उसने कंपनी बनाई, कितने ऐसे उसके रॉकेट हैं, कितने ऐसे उसके लॉन्चर्स लॉन्च हुए, उसने मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च की जो गए और नीचे भी है। अभी हाल में नासा और स्पेस एक्स की मदद से हमारी एक बहुत ही प्यारी लेडी है जो इंडिया की, सुनीता विलियम्स जी, जो अभी 2-3 साल से मतलब जो कि स्पेस में फंसी हुई, उनको भी लाने का काम एलन मस्क कर रहा है। तो भाई असंभव कुछ भी नहीं है। एक बंदा जो कि इस पूरी पृथ्वी का सबसे रिच बंदा है, जिसका नाम एलन मस्क है, जब वो ये सोच सकता है, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि ह्यूमन को ऐसी आइज देनी है कि जिससे एक अंधा व्यक्ति देख सके। तो अभी पुराने जुल्मे हो गए भाई, पुरानी कहावतें हो गई कि अंधे को आंखें नहीं मिल सकती, बहरे को कान नहीं मिल सकता, दिल का बीमार व्यक्ति है उसको दिल नहीं। भाई अब इस दुनिया में हर चीज़ संभव है। एक लड़का लड़की भी बन सकता है भाई, ये चल रहा है अमेरिका में यार, ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक अंधे को आंखें मिल सकती हैं, और ये सब खेल है दिमाग का। तो अपने दिमाग को एडवांस बनाइए भाई, पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी कुछ बनिए, आप भी एलन मस्क की तरह कोई चमत्कार करिए। और ये चमत्कार नहीं है, एक्चुअली ह्यूमन की कैपेसिटी में है। अगर ह्यूमन सोच सकता है कुछ इस ब्रेन से, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वो वैसा कर भी सकता है। और ये तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि इफ़ यू कैन थिंक यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट। कि अगर आप किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी अद्भुत शक्ति को या ताकत को या एक लम्हे को या एक जागृति को या एक आइडिया को सोचते हो,
तो सोच के पीछे मैं हूँ यार, हु इज़ देयर, हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा इज लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की वजह से ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पालनहार हैं, सृष्टि के खवैया हैं, सृष्टि को चलाने वाले। तो एलन मस्क अगर सोच सकता है तो आप भी सोच सकते हैं। सो कम ऑन, रेज योर hand, raise your eyes, raise your head high into the sky, think something beautiful, think something very big that you can change, you can do a miracle like Elon Musk. Tough luck for today, good luck for next day. Keep learning, keep changing, keep entertaining. Believe in God, believe in humanity. Do something innovative, do something miraculous. Thank you very much.